हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारा लाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, मीटर रीडर का आज चौथा दिन हड़ताल जारी है। तीसरे दिन क्या मीटिंग हुई, क्या उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या सांत्वना मिला, वो सब जानकारी आप लोगों को देंगे। लेकिन अभी तक कोई मीटर रीडर काम करने के लिए तैयार नहीं है। बताइए भैया, क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय भैया यही लिया गया है कि आज धरने का चौथा दिन है, जो कि हम सभी मीटर रीडर आज भी धरने पे बैठे हुए हैं। रीज़न ये है कि उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी जो आश्वासन दिया गया वो संतोषजनक नहीं है। 1 महीने का सैलरी दे के हमको और कहा जा रहा है बिलिंग करो। अभी हमारा 3 महीने का सैलरी बाकी है और कुछ भाइयों का 4 महीने का, कुछ भाइयों का 5 महीने का और 15,000 की डीडी। जब तक 15,000 की डीडी और पूरा पेमेंट वापस नहीं देते नहीं है वो हम लोगों को, तब तक हम लोग काम चालू नहीं करेंगे। अभी कितने दिन की सैलरी आई, कितने महीने की सैलरी आई है? अभी तक केवल 1 महीने की सैलरी आई है, जो कि मेरी सैलरी अगले मंथ भी नहीं आई थी, इस मंथ भी सैलरी नहीं आई। कितने महीने के लगभग और लोगों की बाकी है सैलरी? बाकी में हमारे यहाँ तो कुछ लोगों की 6-6 महीने की सैलरी बाकी है। मेरा 4 महीने का सैलरी बाकी है और लोगों का 3-3 महीने का सैलरी बाकी है। तो अभी ऊपर से क्या दबाव आ रहा है आपको? अभी ऊपर से यही दबाव आ रहा है कि 1 महीने की सैलरी दे दिए, आप लोग बिलिंग करिए और हम कुछ ही दिनों में पूरा पेमेंट वापस दे देंगे आप लोगों का। लेकिन ऐसा तो कई बार कहा गया है ना? ऐसा कहा गया है। अभी अब अगले मंथ में बोला गया था कि 25 मई तक आप लोगों का 15,000 का डीडी प्लस में जो बाकी सैलरी है आप लोगों की वापस कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर हमको मजबूरन आकर के फिर जुलाई महीने में हम लोगों को फिर धरना पे बैठना पड़ा। तो अभी काम आप लोग जारी नहीं करेंगे? एकदम काम जारी नहीं होगा जब तक हमारा पूरी सैलरी और जब तक डीडी हमारा 15,000 का वापस न दे दें। अभी भी नहीं काम चालू करेंगे, क्योंकि इनका जो 15,000 का हाथ से जो नगद डीडी दिया गया है वो जब तक वापस नहीं होगा तब तक काम नहीं चालू करेंगे। 1 महीने की सैलरी देके सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। पूरी सैलरी और डीडी एक साथ अभी वापस करिए और कल से मीटर रीडर काम करने के लिए तैयार हैं। क्या क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि हमारा जितना वेतन बाकी है वो पूरा पेमेंट किया जाए, डीडी वापस की जाए। ऐसा बोला जा रहा है कि आपको सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? नहीं, सारी व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है। केवल साल में एक हालात, तीनों साल में हमें रजिस्टर मिल गया, मार्कर एक बार मिल गया साल में एक हालात, वो नहीं मिलता है बराबर। फिर इंटरनेट की व्यवस्था हमें नहीं, नेट की व्यवस्था नहीं मिलती है, वो हमें अपने ही पैसों से भरा जाता है। पेट्रोल हमें अपने ही जेब से भरा जाता है। 1500 बिल करेंगे तो 6400 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पूरी सैलरी हमें नहीं मिलती है। 6400 करेंगे, 1500 करेंगे तो 6400 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, तीसरे दिन मीटिंग हुई थी। तीसरे दिन मीटिंग के बाद शायद फ़ोन आया था क्या? हाँ सर, वो हमारे संगठन विद्युत मजदूर पंचायत के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अरविंद जी हमारे जोनल मैनेजर से बात किए हुए थे। तो अपना बताया कि नहीं, हम 1 महीने की सैलरी भेज दे रहे हैं और 20 तारीख तक हम दूसरे महीने की सैलरी भेज देंगे और जो जून की बच रही है वो हम अगले माह में भेज देंगे। उसके बाद लेकिन हमें यह 3 महीने से आश्वासन दिया जा रहा है कि हम अगले माह में अगले तारीख को आपको दे देंगे, लेकिन आज तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। तो हम कैसे विश्वास करें कि नहीं, हमें हमारी मांगे पूरी कर ली जाएगी 20 तारीख को और 25 तारीख तक। 10 महीने की पूरी भुगतान हो गई, ऐसा कर रहे हो? तो वो हमें हमारे पेमेंट का जो लेजर होता है, जो क्या कहते हैं उसको, हमें दिखा दें। हमारे पासबुक पर तो होगा ना, हमारे बैंक खाते में डाले होंगे। तो जब वो कह रहे हैं कि 10 महीने का मीटर रीडर अगर चाहे तो 10 महीने का दे, तो 10 महीने उसकी बात न माने आप। क्या हम लोग झूठे हैं? अगर झूठे हैं तो आप अपना पेमेंट स्लिप हमको दिए, कभी 3 साल पूरा हुआ तो अपना पेमेंट स्लिप दिखाइए। हमारे पास तो रिकॉर्ड पड़ा है, हमारा पासबुक आप नहीं चुरा लेंगे। मेरे पास पासबुक प्रिंट है, पासबुक दिखाएंगे आपको, बैंक डिटेल्स दिखाएंगे। क्या चेक करेंगे? आइए चेक करिए। 4 महीने की सैलरी नहीं बाकी है तो कितना पेमेंट किए हैं, कै रुपया किए हैं। शुरुआत किए 10 रुपये से। कोरोना में हम लोग लड़ रहे थे, कोरोना में 75 रुपये सैनिटाइजर और मास्क के लिए आप दिए थे। मीटर रीडर का यहाँ पे पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। इनको ना स्लिप मिला, ज्वाइनिंग लेटर मिला, ना पेमेंट स्लिप मिला और ना ही इन्हें वो पहचान मिला जो कि फील्ड में जाएं और अपना काम जो है बखूबी तरह से जो है निभाएं। कह रहे हैं लोग कि काम नहीं मीटर रीडर कर रहे हैं। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो फिर सैलरी कैसे मिलेगी? अब हम आइए जानते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या काम बढ़ गया है इनका पहले की अपेक्षा। पहले
कैसे जो है इनको काम कितना करना था बता के जो है रखा गया। आज जो है देखिए ये एक ऐसा उपकरण है, ये आप लोग जानते होंगे, अगर आपके दरवाजे पे गए होंगे लोग तो आप लोग देखे होंगे, यह प्रोब केबल है। यानी जब मीटर रीडर ज्वाइन किए थे तो उस समय इसका कोई मतलब नहीं था, अब जो है इसकी ज़रूरत पड़ रही है। प्रोब केबल एक बिल बनाने में कितना समय लगता है ये हम जानते हैं। बताइए पहले कैसे काम करते थे? पहले जो है मोबाइल मिला था हम लोग को, तो मोबाइल से ही काम करते थे, हाथ से ही रीडिंग डालते थे, मीटर में देखते थे कितना रीडिंग चला है, उसके हिसाब से हम लोग जितना चला था उतना डाल देते थे रीडिंग। अभी जो है अब काम बढ़ गया, यानी प्रो। तो पहले उस तरह से फास्ट बिलिंग होती थी क्या? जल्दी से बिलिंग बन जाती थी एक ना? हाँ, उससे तो जल्दी बनता था। और ये प्रोब केबल इससे कैसे बनती थी? अब ये प्रो जो है प्रो को जो है कनेक्ट किया जाता है, और कनेक्ट करने के बाद जो है फिर उसके बाद इसको प्रो को मीटर पे लगाया जाता है। अगर लाइट नहीं रहती है तो ये प्रो काम ही नहीं करता है। एक बिल बनाने में 10 से 15 मिनट लग जाता है। क्या बच्चा कितना काम बढ़ा है? पहले की अपेक्षा जो है कि हम कंपनी जब ये आई तो प्रो का काम नहीं था। कंपनी जब आई तो प्रो का काम नहीं था, और इसके बाद हम लोग मोबाइल से और प्रिंटर से काम किया करते थे। प्रिंटर और मोबाइल जो है कि अपना रीडिंग देखते थे और डाल करके बिल बनाते थे, जनरेट करते थे हम लोग, और कंज्यूमर को बिल देते थे। तो अभी जो है कंपनी कर रही है, आप काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अभी वो सैलरी नहीं देने के लिए बोल रही है, फिर काम करने के लिए भी प्रेशर बना रही है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग इसी तरह जब तक हम लोग की पूरी संपूर्ण रूप से सैलरी नहीं मिलेगी और हम लोग का डीडी नहीं मिलेगा तो हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे और काम नहीं होगा। अगर आपके खाते में 2 महीने की सैलरी दे रही है फिर काम चालू कर देंगे? नहीं, काम नहीं चालू करेंगे जब तक हम लोग को डीडी और 3 महीने की सैलरी जिसका जितना बाकी उतना नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं चालू करेंगे। तो दोस्तों काम नहीं चालू करेंगे अभी, जब तक पूरी सैलरी नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं करेंगे, और जब तक पूरी डीडी नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं करेंगे। क्या सैलरी पूरे महीने की दे दे और डीडी ना दे तब फिर काम चालू करेंगे कि नहीं? अभी नहीं, दोनों जरूरी है। दोनों लेंगे। कंपनी करे कि डीडी तो सिक्योरिटी के रूप में जमा किए हैं, तो जब कंपनी का टेंडर खत्म होगा या कंपनी जाएगी तब डीडी वापस करेगी, लेकिन उससे पहले आपकी सैलरी पूरी देगी, तब फिर क्या करेंगे? क्या विश्वास है कि जो है डीडी वापस करेंगे या नहीं? हमको पहले अगर ऐसी बात है तो पहले उसका डीडी दे दिया जाए, क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है। आप पे विश्वास कंपनी का नहीं था इसलिए वो 15,000 की डीडी ली थी, लेकिन आज के डेट में मीटर रीडरों को कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि कंपनी कई बार ऐसे आश्वासन दिया और आज तक जो है एक भी जो है बात पे खरी नहीं उतरी। आप बताइए क्या कहेंगे? क्या कहना है? बस यही कहना है कि जितना जो जिसका बाकी है उतना सबका मिल जाए, उसके बाद काम चालू हो जाएगा। देखिए भाई, जो कंपनी करे उसके बाद पर हमको विश्वास भी नहीं है। जब वो उसको हमारे पे विश्वास नहीं तो हम उस पर कैसे विश्वास करते थे? पहले तो डीडी अनिवार्य था, वो साल भर पर कही कि आप लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे, साल भर में डीडी वापस कर देंगे। वो तो डीडी वापस भी नहीं कही, काम पर काम बढ़ा रही है, न सैलरी दी, न मोबाइल समय से दे रही है, न नेट दे रही है। बताइए किस आधार पर काम हो? जानते हैं इस समय पेट्रोल का दाम उस समय 85 के नियर अबाउट था, अब इस समय 100 रुपये के लगभग में पेट्रोल चल गया। बताइए कैसे काम चलेगा? उसको जब ये बात कर रही थी, एक दिन आके कंपनी वाला का जो मेन है वो आके हम लोग किसी मीटर रीडर के भाई के संगे एक दिन घूम कर काम करके देखे कि कितना काम कैसे होता है, उसको तभी समझ में आएगा कि काम कितने महीने से किया जाता है। एक दिन आके वो ट्राई करके देख लें किसी मीटर रीडर के संगे। वो तो बोल रहे हैं कि गांव में आप लोग फील्ड में जाके काम नहीं करते हैं, आप बैठ के टेबल बिलिंग करते हैं। वो आके मौका पर देखे कि टेबल बिलिंग होती है कि कैसे बिलिंग होती है, उसको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब मौका पर आएगा तो उसको समझ में आएगा कितनी मेहनत हो रही है। वो साथ में देख चुके हैं मौके पे, यहीं अंधऊ गांव में हम बिलिंग कर रहे थे। शुभेंदु जी आए थे और अपने टीम के साथ आए थे, हमको बुलाए और वहाँ पे पूछे कहाँ बिलिंग कर रहे थे। हम कहे इसी गांव में बिलिंग कर रहे थे। जब चाहे मुरलीधर जी थे, चाहे उससे पहले एक और कोई आए थे, जब भी आए तब फील्ड पे पाए। फील्ड सब लोग चेक कर चुके हैं, तो कैसे किस बेस पे वो कर रहे हैं कि नहीं बिलिंग फील्ड में नहीं कर रहे हैं हम लोग? जब फील्ड में बिलिंग नहीं कर रहे हैं तो 1 महीने बंद हो जा रहा है, तो कैसे हालत खराब हो जा रही है? फील्ड में बिलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं तो आइए फील्ड में उतर के देखिए, ऐसा कहना है। बिल्कुल आए फील्ड में, हम लोग तैयार हैं, कहीं भी जाके चेक करें। वो तो आप लोग एक बार एक साथ बताइए सभी लोग कि क्या अभी काम जारी करेंगे या नहीं करेंगे? काम नहीं चालू होगा जब तक पैसा और डीडी नहीं मिलेगा, हम लोग काम नहीं चालू करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अभी मीटर रीडर जो है मीटर रीडिंग का काम जारी नहीं करेंगे अभी जब तक पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा इन लोगों को।
तो आज का था वीडियो दोस्तों। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।